इसलिए महिला वार्ड में कोई भी जेल में व्यवस्था अच्छा नहीं है और तानाशाही रवैया है। खुशबू पाठक नेता बनना चाहती हैं तो भैया आपको भी मैं निमंत्रण दे रही हूँ। आप में भी क्वालिटी हो तो आप भी नेता बनिए ना। नेता बनना गलत है कि मेरी मजबूती है जेल जाना। और रहा शादी विवाह, क्यों नहीं होगा शादी विवाह भाई। कि जेल आ गए डर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। महिला होकर आपको बिहार की सरकार जेल में भेजती है, इसके लिए क्या कुछ कहना चाहिए? अब ये तो सरकार से सवाल पूछना चाहिए कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है, महिलाओं के साथ मतलब इतना गंदा सलूक हो रहा है, ये गलत है। जेल में भी जो व्यवस्था है वो सही नहीं है। महिला वार्ड में, पुरुष वार्ड में तो सुने कि अच्छा है, लेकिन महिला वार्ड में कोई व्यवस्था अच्छा नहीं है। जो भी है, दारू वाली आती हैं या अपहरण वाली आती हैं या पोक्सो एक्ट वाली आती है या कोई भी केस होता है, सभी को एक साथ रखा जाता है। अरे यार, वो एक दूसरे से सब कुछ सीखते हैं, वो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि मैंने ऐसे ये किया है, वैसे वो किया है। इसलिए महिला वार्ड में कोई भी जेल में व्यवस्था अच्छा नहीं है और तानाशाही रवैया है। प्रशासन भी निकलने टाइम पैसा मांगती है कि खुशी से आप पैसा दीजिए। अरे यार, हम जेल में आए, तुमको खुशी से पैसा दें? मतलब गलत तरीके से यहाँ जो भी है वो गलत है। अच्छा खुशबू, जो भी लड़कियां आंदोलन में आपके साथ थी, आप उसके लिए एक उदाहरण बनी, जेल काटा आपने, तो क्या उनके लिए क्या कहना चाहेगी कि संघर्ष यूं ही वो लोग करते रहे या डर के घर में बैठ जाए? उन औरतों के लिए क्या कहेंगी आप? एक मिसाल। देखिए, संघर्ष तो जारी रहना चाहिए और किसी से डरना नहीं चाहिए। अपनी मांग को रखना वो गलत नहीं है, हम अपनी मांग को रख रहे हैं। और एक जेल में एक और बात सीखे कि देखिए, महिलाओं को कुछ पता हो या ना हो, अपना मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य जरूर पता होना चाहिए कि हनन होता है हमारे अधिकारों का, तो हनन नहीं होना चाहिए। और रहा बात मिसाल का, तो हम आगे आ सकते हैं, हम भी आम आदमी, आप भी आगे आ सकते हैं, आप भी आइए। कुछ लोगों का स्टेटमेंट है, मैंने अमन भाई बता रहा था कि स्टेटमेंट है कि खुशबू पाठक नेता बनना चाहती हैं तो भैया आपको भी मैं निमंत्रण दे रही हूँ। आप में भी क्वालिटी हो तो आप भी नेता बनिए ना। नेता बनना गलत है। अगर नेता बनना गलत है तो ठीक है, छात्रों के हित का सवाल उठाकर नेता बनना गलत। आप भी जेल जाइए ना, आप भी जेल जाइए, आप भी आज दिन बिना खाए पिए रहिए, मच्छर से कटवाइए, तब पता चलेगा ना कि जेल जाना क्या होता है। लोगों का काम है कहना और मेरा काम है आगे बढ़ना। इन लोगों के बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। जिसको जो कहना है कहते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम युवाओं के साथ थे, हैं और रहेंगे। कितनी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा? किन लोगों के साथ आप रह रही थी? आपका गुनाह कुछ नहीं था, छात्रों के हित में आवाज उठा रही थी, और एक तरफ ऐसी महिलाएं आई होंगी जो क्रिमिनल्स होंगी, तो उनके साथ रहना कितना कैसा फील हो रहा होगा? देखिए, हम तो सबके साथ रहे, जो मर्डर करके आए हैं उनके भी साथ रहे, पोक्सो एक्ट वाली के साथ भी रहे, दारू बेचने वाले के साथ भी रहे, मतलब सबके साथ रहे। मेरे साथ कोई मतलब गंदा बर्ताव नहीं हुआ। सब मुझे बहुत प्यार करते थे, बहुत मानते थे। हाँ, खाना के साथ मेरा इशू होता था, हम खाना पीना नहीं खाते थे क्योंकि भाई जेल है तो हम नहीं खा पाते थे, लेकिन सब मेरे साथ अच्छा करे थे। लेकिन लोगों का समस्या हम देख रहे थे कि जो लोग पहले से हैं, सजावार हैं, वो तानाशाही रवैया दूसरे के साथ जरूर अपनाती हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरु रहमान से भी हमने क्वेश्चन किया कि लड़की होकर खुशबू को आखिरकार जेल क्यों जाना पड़ा, तो उन्होंने कहा सरोजनी नायडू भी जेल गई थी, इसमें बड़ी बात नहीं है। वीरांगनाएं जो होती हैं उन्हें जेल का दर्शन करना ही पड़ता है, इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगी आप? देखिए, उन्होंने कहा कि खुशबू पाठक जेल गई, बड़ी बात नहीं है। चलिए, अच्छी बात है। उन्होंने जो भी कहा, इतिहास में बहुत सारी संघर्ष कर रही है छात्र हितों के लिए, वो तो करना ही चाहिए। जी, उन्होंने जो भी कहा मैं उनके बातों का मतलब समर्थन करती हूँ कि इतिहास में बहुत सारी महिलाओं ने जेल गए हुए हैं। और रहा मेरा बात, तो सही है जो वो कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है जो वो कह रहे हैं, अच्छी बात हाँ, है। अब आप जेल से निकल गई हैं तो क्या लग रहा है, छात्र के मुद्दे को, छात्राओं के मुद्दे को कंटिन्यू जारी रखेंगी या खुशबू पाठक अब यहीं पे रुक जाएंगी? क्या? बिल्कुल नहीं, और मजबूती के साथ युवाओं के साथ हम रहेंगे, छात्र छात्राओं के साथ रहेंगे। और हम जब भी बिहार के युवाओं को, बिहार के क्या देश के युवाओं की ज़रूरत पड़ेगी, खुशबू पाठक मजबूती के साथ जिस प्रकार हर आंदोलन में रहती हैं, उसी प्रकार मैं रहूँगी। उन छात्रों, खुशबू लास्ट सवाल आपसे लूँगी, उन छात्रों के लिए बोलिए जो आपके साथ आई थी बीपीएससी प्रोटेस्ट में, उन्हें तो छोड़ दिया गया लेकिन आप बंद हो गई, तो वो जो डरी सहमी जो छात्राएं हैं, जो डर गई हैं, उनके लिए दो शब्द आपके मुंह से क्या? डरने की जरूरत नहीं है। हाँ। जब आम इंसान खुशबू पाठक आगे निकल सकती है, लोगों की आलोचना सहते हुए, क्योंकि पहला भी आंदोलन हुआ था, उसमें भी मैंने बहुत आलोचनाओं का सामना किया था। उस टाइम भी मेरे ऊपर यही लग रहा
रहा था कि नेता बनना चाहते। तो महिलाओं को जब भी महिला एक आगे बढ़ती है तो कुछ ना कुछ झेलना पड़ता है, तो कोई बात नहीं है, झेलना तो है ना, संघर्ष ही इंसान को आगे बढ़ाता है। तो आप ये ना सोचे कि कौन क्या कह रहा है और आपके बारे में क्या आलोचना हो रही है, आप अपने एम को देखिए और आगे बढ़िए और सही कार्य करिए, सही दिशा में आगे बढ़िए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। इनका समरीन जी का क्वेश्चन था कि आप महिला, आप पर ग्रहण लग चुका है। ये जो उनका स्टेटमेंट था ये गलत था, क्योंकि ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम से लेकर इतिहास के पन्नों में बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं कि जो भूमिगत रूप से भी कार्य की और जेल भी खटी, तो ये गलत बात है। तब तो जितनी भी वीरांगनाएं हैं उन पे कलंक लग चुका है, ये कहना चाह रहे सरोजनी नायडू, झांसी की रानी, वो सब कलंकित। ये उनका कहना था, हाँ। लेकिन ये मेरा कहना है कि मेरी मजबूती है जेल जाना। हाँ। और रहा शादी विवाह, क्यों नहीं होगा शादी विवाह भाई, क्यों नहीं होगा? मैंने कोई गलत काम में जेल नहीं खटा और मेरे माँ पापा को इस पर और गर्व होना चाहिए कि उनकी बेटी बिहार के लिए, बिहार के युवाओं के लिए लड़ रही है। खुशबू पाठक हमारे साथ थी, इनसे हम बातचीत कर रहे थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ऐसी भाषाओं का प्रयोग ना करें आप लोग कि अब ग्रहण लग चुके हैं, जैसे मामले कि अब ग्रहण लग चुके हैं, अब आपके क्या होंगे। ये वो छात्राएं हैं या ये वो छात्र हैं जो आने वाले बिहार का भविष्य बदल देंगे। चाहे वो बीपीएससी का ही मामला अब नहीं रह गया है, बिहार में बिहार पीसीएस हो या बिहार एसएससी हो या ग्रुप डी की एग्ज़ाम हो, सभी में धांधली होती है। जो पैसे वाले लोग हैं उन्हें पैसे फेंकते हैं और नौकरियां मिल जाती है, लेकिन जो आम पब्लिक है वो लोग आम ही रह जाते हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते हैं। तो ये छात्र जो है वो बिहार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, बिहार के छात्राओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए इस मामले में अब बीपीएससी का जो मामला था, जो संघर्ष कर रहे थे छात्र, हमने साफ तौर से आपको उनको भी दिखाया। अब इस मामले में क्या कुछ होता है, री एग्ज़ाम की मांग, अभी भी ये लोग डटे हुए हैं री एग्ज़ाम की मांग को लेकर। हालांकि मैं आपको एक और बात बता देना चाहती हूँ, रेमांशु सर को आज जेल से बाहर नहीं लाया गया है, हो सके वो कल या परसों जेल से बाहर आ जाएंगे। इसके लिए भी आप लोग तैयार रहिए, जैसे वो आते हैं उनकी भी कवरेज करके हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तमाम दर्शकों से बोलना चाहूँगी कि आप यूं ही हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।